हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मैकेनिकल प्रधान। दोस्तों, मैं हूं शैलेश प्रधान और आज हम जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बेस्ट टूल यानी कि चेक लिस्ट एंड चेक सीट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं। इसके साथ साथ लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बहुत सारे टूल होते हैं जैसे 5S, काइजन, पोकायोके और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका हमने पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। वो सारी वीडियोस को आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कुछ आई बटन पे भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, आज हम क्लियर करने वाले हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बेस्ट टूल, एकदम फर्स्ट क्लास टूल जिसको कि हम चेक सीट एंड चेकलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा हमने फास्टनर इंडस्ट्री और अगर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह चाहिए तो वो भी हम इस अपने चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बस करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। तो अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह आपको हम वैल्यू रखती है तो आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो आज का पहला हमारा टॉपिक है भाई कि कंटेंट हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला हमारा होगा कि व्हाट इज चेकशीट, चेकशीट होता क्या है। दूसरा हमारा कंटेंट होगा कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि चेकशीट में डेटा ही भरा जाएगा ना, तो वो डेटा कितने प्रकार के होते हैं वो। उसके बाद चेकशीट कितने प्रकार की होती है इसके बारे में जानेंगे। चेकशीट के उपयोग करने के उद्देश्य क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। चेकशीट के लाभ क्या होने वाले हैं और काओरू इशिकावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 यूजेस चेकशीट इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में काओरू इशिकावा जो 5 यूजेस ऑफ चेकशीट होती है वो क्या होने वाली है। अगर आप क्वालिटी से रिलेटेड हैं तो आपको पता ही होगा काओरू इशिकावा जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो सारी चीजें आपको पता ही होंगी। तो उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ चेकशीट वर्सेस चेकलिस्ट के बारे में भी जो है हम क्लियर करने वाले हैं। तो आज का ये कंटेंट होने वाला है। तो पहला हमारा जैसा कि कंटेंट है कि चेकशीट होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, चेकशीट का मतलब क्या हुआ कि डेली का जो भी रूटीन है या कोई भी चीज जिसको आप जो है न्यूमेरिक या फिर नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में भर देते हैं, तो एक तरह से अटेंडेंस भी आप एक तरह से उसको चेकशीट ही कह सकते हैं कि भाई ये मंथली अकाउंट आप मंथली देख लिए कि भाई किस बच्चे का कितना अच्छा प्रोग्रेस रिपोर्ट हो रहा है। तो सारी चीजों को मैनुअली आपने फिल कर लिया। फिल करने के बाद जो भी डिटेल है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई नहीं ये बच्चा सही था, ये गड़बड़ था। तो एक तरह से चेकशीट वो हो गई। अगर हम प्रोफेशनली बताएं तो क्यूसी टूल का एक बहुत ही जरूरी 7 क्यूसी टूल है। चेकशीट एक प्रकार का फिजिकल टूल है जिसका उपयोग रियल टाइम डाटा है कार्यस्थल पर प्रतिदिन का डाटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बताएं तो चेकशीट एक मैनुअल शीट होती है जिसमें हाथों से मैनुअली डेटा भरा जाता है, जिसे प्रतिदिन डेटा को कलेक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसे कि टैली शीट भी कहा जाता है। भाई टैली करना, सारे डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हो तो बाद में उसे टैली भी कर सकते हो, इसीलिए इसको जो है टैली शीट भी कहा जाता है। इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दो प्रकार के होते हैं। देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के डेटा होते हैं, इसके बारे में भी हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके अलावा चेकशीट को उत्पादन क्षेत्र के अनुसार डिजाइन किया जाता है, प्रतिदिन का डेटा कलेक्ट किया जाता है जिसका उपयोग हिस्टोग्राम में किया जाता है। अब अलग अलग कार्य फील्ड में अलग अलग जो हमारे वर्किंग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उनके लिए अलग अलग तरह की चेकशीटें बनाई जाती हैं। जैसे क्लीनिंग की हो गई या फिर लीन मैन्युफैक्चरिंग की हो गई, 5S की, काइजन की, लीडरिंग की, क्वालिटी कंट्रोल की, अलग अलग तरह की अलग अलग जो है हम चेकशीट बनाते हैं। उन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब एक एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है एके मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, उसमें प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है BB08 मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है। स्टेजेस में आफ्टर ब्लास्टिंग है और उसके बाद नेम ऑफ इंस्पेक्टर की बात करें तो मान लेते हैं अंशु कुमार कोई करके हैं हमारे उसमें। मेजरिंग मेथड में 100% विजुअलाइजेशन, विजुअल इंस्पेक्शन की है। मतलब कि 3G का फुल कॉन्सेप्ट जो है अगर आपने समझा होगा तो उसमें जो है गिम्बा गिम्बेत्सु वाला जो है 100% विजुअलाइजेशन किया है बंदे ने, जाकर के विजुअल इंस्पेक्शन किया है। उसके अलावा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी भाई यहाँ पर नहीं लिखा है, मान लेते हैं कोई वर्नियर या फिर प्रोफाइल प्रोजेक्टर, PP कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा फिर पार्ट चेक्ड है, मान लीजिए 10,000 NOS, 10,000 पार्ट चेक हुए हैं जिसमें डिफेक्टिव पार्ट निकले हैं 110 NOS। अब इसमें हमने डेट डाल दिया 10, 11, 12, 13, 14 और लास्ट में हमारा टोटल हो गया। अब हमारा 10 तारीख को 8 निकला है, 11 तारीख को 5 निकला है, 12 तारीख को 1 निकला है, 13 तारीख को 2 निकला है, 14 को 6 निकला है। अभी ये चारों दिन, पांचों दिन का अगर हम चारों दिन का अगर टोटल देखें तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं दोस्तों 44 जो है हमारा 22 जो है हमारा यहाँ पर टोटल डिफेक्ट दिखाया गया। तो इस तरह आपने टोटल लास्ट में भी जो है निकाल लिया कि भाई डिफेक्ट में पोरोसिटी कितने हैं, होल्स, ब्लो होल्स कितने उसमें होने वाले हैं, क्रैक्स कितने हैं, अनफिल्ड कितने हैं, फोल्ड कितने हैं। तो इन सारे चीजों को आप जो है लास्ट में टोटल देख सकते हैं कि कितने हमारे डिफेक्ट आ रहे हैं कितने पार्ट्स में से। तो ऐसा ही है। तो एक तरह से ये जो है एक चेकशीट का बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। इसके अलावा अभी हम दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा के कितने प्रकार होते हैं। मैंने बताया था भाई क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया दोस्तों कि नंबरिंग में आप उसे मेजर कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। ये भी 3 तरह के होते हैं बेसिकली।
तो क्वांटिटेटिव का मतलब आप समझ ही गए, न्यूमेरिक फॉर्म में हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो जो है एक तरह से क्वांटिटेटिव डाटा हो गए। अब इसमें 3 तरह के होते हैं। एक होता है एट्रीब्यूट डेटा। एट्रीब्यूट डेटा का मतलब हो गया कि जैसे आप उसमें नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, उसमें आपने कह दिया यस नो पास फेल एनजी ओके ऐसा कुछ कर दिया, तो बस वो जो है हमारा एट्रीब्यूट डेटा हो गया। उसमें कोई नंबरिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके यस नो बस इतने में ही जो है जवाब दे देते हैं। ये होता है हमारा एट्रीब्यूट डेटा। दूसरा होता है वेरिएबल डेटा। वेरिएबल डेटा बेसिकली क्या होता है दोस्तों की आप जो इसको नंबरिंग में कैलकुलेट कर सकते हैं कि 10 5 15% 20% 97%, तो एक तरह से वेरिएबल डेटा हो गया, नंबरिंग में आप उसको दिखा सकते हैं। तीसरा जो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव डेटा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि पूरे नंबर को काउंट गिना जा सकता है, जैसे कि एक लॉट के अंदर कितने डिफेक्ट हुए, कितने डेंट आए हैं, इन सभी चीजों को जो है आप आराम से गिन सकते हैं डिस्क्रीट डेटा से। ठीक है, तो 3 तरह के ये डेटा होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने दूसरा बताया था क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव मतलब कि नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में वो होते हैं, इनको जो है आप किसी नंबर से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब आप बोलोगे तो ये तो एट्रीब्यूट डेटा भी करता है उसमें यस नो, लेकिन वो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है किसी ना किसी नंबर से बिलोंग करता है। मान लीजिए हमने एक क्राइटेरिया डाल दिया कि भाई 70% से अगर एवब क्वालिटी में बना है प्रोडक्ट तो उसको हम यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो है किसी परसेंटेज से बिलोंग करता है, वो नंबरिंग से बिलोंग करता है। यस नो करने के लिए हमने एक परसेंटेज सेट किया हुआ है। लेकिन जो क्वालिटेटिव होता है वो क्वालिटी से रिलेट करता है। क्वालिटी से रिलेट करता है, मान लीजिए कि कलर की बात कर लें, लाल पीला हरा नीला, किस कलर में जो है वो प्रोडक्ट है, तो वो किसी नंबरिंग से नहीं बिलोंग करता है, वो जो है क्वालिटी से बिलोंग करता है कि किस तरह का कलर है, किस तरह की, मतलब क्वालिटी से अगर बिलोंग करता है तो वो जो है कलर में हो गया। अब उसी के अलावा लोकेशन, मान लीजिए छत हो सकता है, सॉफ्ट फ्लोर हो सकता है, सीढ़ियां हो सकती हैं, ये भी एक तरह से क्वालिटेटिव जो ही है डेटा होता है। अब इसमें हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया कि न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, और दूसरा क्वालिटेटिव का मतलब हो गया कि वो नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला आता है हमारा चेकशीट कितने प्रकार की। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग तरीके की आप अलग अलग तरीके से जो है चेकशीट बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो है 4 तरह के स्टैंडर्ड होते हैं, 4 तरह की चेकशीटें होती हैं। पहला तो होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जिसको कि हम कहते हैं चेकशीट फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो हम चेकशीट बनाते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितने टाइम पर हुआ, किसके द्वारा हुआ, उसके लिए जो हम चेकशीट वगैरह बनाते हैं, वो जो है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन चेकशीट कहलाती है। इसके बाद जो हमारा दूसरा होता है वो होता है डिफेक्टिव आइटम चेकशीट और टैली शीट। टैली शीट इसलिए इसको कहा जाता है, डिफेक्टिव आइटम कितने आए हैं, किसकी वजह से आए हैं, किस पार्ट पर आए हैं, कौन उस वक्त ऑपरेट कर रहा था, उसके लिए जो हम चेकशीट वगैरह बनाते हैं वो जो है हमारा डिफेक्टिव आइटम। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया था दोस्तों, वहां पर आप डिफेक्टिव ही तो देख रहे थे, डिफेक्टिव आइटम चेकशीट। मैं अगर आपको फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमने एग्जांपल आपको दिया था, ये देखिए दोस्तों, ये डिफेक्टिव वाला ही हमारा चेकशीट है। डिफेक्टिव वाला इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखिए डिफेक्ट की बात हो गई, पोरोसिटी भी एक तरह से डिफेक्ट की है, ब्लो होल्स भी डिफेक्ट है, क्रैक्स भी, और इनफिल्ड भी, और फोल्ड भी। तो इससे जो है हम इस तरीके का जो सेट बनाते हैं दोस्तों, वो जो हमारा होता है डिफेक्टिव के लिए ही होता है, डिफेक्टिव वगैरह करने के लिए, डिफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए ही होता है। अब दोस्तों यहां पर तीसरा हमारा आता है डिफेक्टिव लोकेशन चेकशीट और कॉन्सेंट्रेटिव डायग्राम। यहां पर दोस्तों डिफेक्टिव चेकशीट से मतलब सीधी सी बात हो गई भाई कि भाई लोकेशन से मतलब यहां पर हो गया कि भाई हमारा जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, किस फ्लोर पर बन रहा है, किस लाइन में हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है, उसके लिए जो है हम जो चेकशीट बनाते हैं वो होता है हमारा डिफेक्टिव लोकेशन। बेसिकली यहां पर आपको लोकेशन पता चल जाता है कि डिफेक्टिव आइटम बन कहां से रहा है और किसके द्वारा बन रहा है। ठीक है, तीसरा होता है हमारा डिफेक्टिव कॉज चेकशीट, और तीसरा जो हमारा मतलब जो चौथा है डिफेक्टिव कॉज चेकशीट। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हम जो है मेन जड़ तक इसके प्रॉब्लम की मेन जड़ तक जा सकते हैं कि भाई डिफेक्टिव बन रहा है तो किस कारण बन रहा है, इसका कारण क्या है, वहां तक अगर हम जाते हैं तो उसके लिए जो हम चेकशीट बनाते हैं वो होता है डिफेक्टिव कॉज चेकशीट। आई होप आपको ये चारों चेकशीट का मतलब तो समझ में आया होगा। इसके अलावा हम जैसा मैंने बताया अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके की चेकशीट भी बनाते हैं, जैसे टॉयलेट क्लीनिंग का लेते हैं, मतलब कि डेली टॉयलेट क्लीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बेसिकली साफ सफाई हो रही है कि नहीं, उसके लिए हमने एक जो है चेकशीट बना दिया जिसको हम मंथली इंस्पेक्शन करेंगे या हर वीकली आप जो है इंस्पेक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं हमारे कंपनी में साफ सफाई वगैरह चल रही है कि नहीं चल रही। तो आप क्लीनिंग के हिसाब से अपना एक चेकशीट बना लिए, आरएम परचेज चेकशीट बना लिए, या फिर इंटरनल ऑडिट के लिए जो चेकशीट बनाई जाती है वो जो है आपने बना लिया, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि नहीं भाई हमारे यहाँ सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशन सही है कि नहीं है। इसके अलावा डेली वर्क चेकशीट बना दिए कि भाई किस ऑपरेटर ने कितना किया, कितना नहीं किया, या फिर किस एम्प्लॉय ने कितना किया नहीं किया, उसके लिए आपने डेली वर्क चेकशीट बना दी। तो चेकशीट आप अपने हिसाब से भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो मैंने 4 तरह के चेकशीट बताए हैं वही जो है बेसिकली 4 तरह के चेकशीट पाए जाते हैं या होते हैं।
इसके अलावा बात कर लेते हैं कि उद्देश्य क्या है चेकशीट उपयोग करने के। तो देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर हम किसी चीज का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं अपने पास, तो कहीं ना कहीं हम जो है टैली कर सकते हैं किसी और डाटा से। मान लीजिए पिछले साल का जो डेटा है वही डेटा जो है इस साल के डेटा का जो हमने लास्ट बनाया है, दोनों को टैली कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो एनालिसिस भी उसमें कर लिया हमने। इसके साथ साथ हमारा पिछले, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पिछले मंथ में हमारा प्रोडक्शन कैसा था वो हमने डाटा निकाल लिया, और अभी हमारा कितना प्रोडक्शन चल रहा है उसका एनालिसिस करके हमने जो निकाल दिया, वो जो है एक तरह से एनालिसिस भी आराम से आप कर सकते हैं। तो इससे क्वालिटी माप सकते हैं। तो अगर हम प्रोफेशनली बताएं तो किसी प्रोसेस की क्वालिटी को मापने और अन्य विश्लेषण कार्य के लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए चेकशीट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया भाई, डेटा क्वालिटी ही तो कंट्रोल होगा ना अगर हम टाइम टू टाइम सारी चीजों को अगर ध्यान दे तो। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मान लेते हैं कि किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में किसी प्रोडक्ट का उत्पादन हो रहा है और क्वालिटी इंस्पेक्टर को उत्पादन के समय किसी प्रोडक्ट में विभिन्न प्रकार के डिफेक्ट मिल रहे हैं, जिन्हें वह अपनी चेकशीट में नोट करेगा और डिफेक्ट किस कारण आए हैं उसकी एनालिसिस, उसका विश्लेषण करेगा, और जो चेकशीट उस एनालिसिस में सहायक हो। तो प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने के लिए भी जो है इस तरह के चेकशीट का हम उपयोग कर सकते हैं। आई होप आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। आप चेकशीट के लाभ देख लेते हैं भाई। बेसिकली देखिए, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, तो डेटा कलेक्ट भी कर रहे हैं कि भाई किसके द्वारा कितना किया गया, कब किया गया, किस महीने में किया गया, ये सारा डेटा हम आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम मान लेते हैं कि भाई प्रॉब्लम के सोर्स तक पहुंच सकते हैं कि भाई किस ऑपरेटर द्वारा जो डिफेक्ट आ रहा है वो किस ऑपरेटर द्वारा आ रहा है, या किस लाइन में ज्यादा डिफेक्ट आ रहा है, या किस फ्लोर पर डिफेक्ट आ रहा है। आप इस तरह के भी जो है डेटा या प्रॉब्लम सोर्स को पहचान सकते हैं इसकी वजह से। तीसरा आता है चेकशीट से किसी भी प्रकार के डेटा का वर्गीकरण कर सकते हैं। भाई हम जब डेटा है हमारे पास तो हम अलग अलग तरीके से सेपरेट भी सारे प्रोसेसेस को कर सकते हैं। अब कोरो इशिकावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 यूजेस ऑफ चेकशीट। कोरो इशिकावा में जो 5 तरह के यूजेस होते हैं चेकशीट के, वो हम आज बताने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल में। तो देखिए दोस्तों, कोरो इशिकावा द्वारा चेकशीट का उपयोग 5 उपयोग होता है। पहला तो होता है किसी प्रोसेस को संभावित जांच के लिए हिस्टोग्राम या पेरेटो चार्ट बनाया जाता है, जो कि डेटा के वितरण में चेकशीट को सहायता होती है। तो डेटा का वितरण, डेटा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है हम एक तरह से हिस्टोग्राम और पैरेटो भी जो है एक तरह के 6 सिग्मा में बहुत ही बेहतरीन टूल होते हैं। उसके बारे में हम आगे चल करके आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। 6 सिग्मा के बेस्ट टूल होते हैं ये पैरेटो चार्ट और हिस्टोग्राम, इसके बारे में हम बताएंगे। तो भाई उसके वितरण के लिए भी जो है हम चेकशीट का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है डिफेक्टिव के प्रकार को नापने में सहायक होता है। भाई डिफेक्टिव का कौन सा प्रकार है, किस तरह के प्रकार में वो डिफेक्टिव हो रहे हैं, वो चीजों को भी नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा होता है डिफेक्टिव की लोकेशन को पहचानने में। भाई डिफेक्टिव कहां से आ रहा है उसको पहचानने में हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो हमारा अगला आता है दोस्तों कि कारण क्या है उसको हम पहचानने में कर सकते हैं। या फिर हमारा जो लास्ट होता है कि विभिन्न चरण वाले प्रोसीजर में चरणों को पूरा करने का ट्रैक किया जाता है। तो ये 5 तरह के जो है हमारे कोरो इशिकावा द्वारा चेकशीट के 5 उपयोग होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा कमेंट सेक्शन में बताएं, उसको भी हम क्लियर करेंगे। चेकशीट वर्सेस चेकलिस्ट की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, चेकशीट क्या होता है कि चेकशीट का मतलब ये हो गया कि रियल टाइम डेटा, अभी जो प्रोसेस अभी चल रहा है उसको हम मैनुअली फिल करते हैं। डेटा कलेक्ट करेंगे और उसको फिल करेंगे चेकशीट में। और चेकलिस्ट में क्या होता है कि मिस्टेक प्रूफिंग के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहां पर मिस्टेक ना हो इसके लिए जो है हम चेकलिस्ट का यूज करते हैं। और चेकशीट का मतलब ये हो गया कि रियल टाइम डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात करते हैं, कलेक्ट किए गए डेटा का वर्गीकरण करने में आसानी होता है। भाई हमने अपने मैनुअली सारी चीजों को कलेक्ट किया है, ठीक है, तो हमें जो है डेटा का वर्गीकरण करने में भी आराम रहता है। वहीं अगर चेकलिस्ट का प्रयोग करें तो डेली कार्यों को चेक करने के लिए किया जाता है। चेकलिस्ट का मतलब यही हो गया ना कि जो हमारी प्रोसेस हो रहे हैं या फिर जो हमने एक स्टैंडर्ड बना दिए वो सारी चीजें हो रही है कि नहीं, तो उस डेली कार्यों को चेक करने के लिए जो है चेकलिस्ट का यूज करेंगे। और तीसरा होता है हमारा दोस्तों की चेकशीट 7QC टूल का बेसिक टूल है। ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है दोस्तों। अब एग्जांपल में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक जो है चेकशीट है। इसमें देखिए, इसमें प्रोसेस का नाम लिख दिया गया है, मेजरिंग मेथड लिख दिया गया है, 100% विजुअल इंस्पेक्शन, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ है। उसके बाद QA इंस्पेक्टर में अंशु कुमार लिखा हुआ है, वो मान लेते हैं कोई अंशु कुमार है। डेट लिख दी गई है कि 1/5/2022, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डेट 1, 2, 3, 4, 5 हमने डाल दी। अब इसमें हमने डिफेक्ट डाला है 4, मान लीजिए 1 तारीख को हमारा जो डिफेक्ट है वो 4 होने वाला है। लूज स्क्रू जो है वो 5 होंगे। डस्ट प्रैक्टिकल्स जो है मान लेते हैं 7 निकल आए। सोल्डरिंग डिफेक्ट मान लो 4 निकल आए। गैप डिफेक्ट मान लो 1 निकल आए। मतलब टोटल हम अगर एक दिन का देखें 1 मई को तो 39 डिफेक्ट हमारे निकल के आए हैं। वहीं 2 मई को देखा जाए तो 32 डिफेक्ट निकल के आए हैं। 3 मई को 27 आए हैं। 4 मई को 29 आए हैं। 5 मई को 27 आए हैं। और जो है हमारा टोटल जो हमारा डिफेक्ट आया, यहाँ पर डेट नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं यहाँ डेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, टोटल है ये। यहाँ पर टोटल देखिए दोस्तों 27, 31, 18, 21, 16 ये सब जोड़ करके 154 डिफेक्ट आए हैं।
मतलब कि ये जो 1 2 3 4 5 दिन के अंदर जो है हमारा टोटल जो डिफेक्ट आया है वो 154 है। तो इस तरह से जो है आप चेकलिस्ट का चेकशीट का यूज कर सकते हैं, बहुत इजी से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो फिर भी हमें कमेंट में आप बताएं, हम इसको जो है और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।